नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ से भी आप व्लॉग को देख रहे हैं, वेलकम टू माई व्लॉग। आई एम प्रोफेसर ज़डी एंड आई एम गोना टॉक अबाउट कि क्यों इटली से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्यों लोग इटली को छोड़ के जा रहे हैं, स्पेशली यंग इटालियंस, एंड क्यों इटली में €1 का आपको घर मिल जाता है, और क्यों अभी तक यूरोप में सिर्फ इटली ऐसा कंट्री रह गया जो अभी तक इमिग्रेंट्स को असाइलम ऑफ़र कर रहा है। और वहाँ पर दूसरी तरफ फार राइट भी काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। तो इटली में कुछ मिसाइल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग समझते हैं जो पंजाबी हैं, स्पेशली इंडिया में, पाकिस्तान में, कि यार इटली हेवन है, इटली में जॉब अच्छी मिल जाती है, वहाँ पर चलो, वहाँ पर जो है वो पेपर्स इजीली मिल जाते हैं। स्पेन और इटली बड़ा फेमस है जो स्पेशली इलीगल इमिग्रेंट्स में। वो इसलिए क्योंकि इटली को लेबर की ज़रूरत है। इटली की जो यंग पॉपुलेशन है, वहाँ पर एजुकेशन इतनी महंगी नहीं है, ऑलमोस्ट फ्री है इटालियंस के लिए। तो काफ़ी हद तक जो इटालियंस हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, और वो जॉब्स ढूंढने के लिए मार्केट में जब जाते हैं तो उनको उनकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक उस हिसाब से जॉब्स नहीं मिलती जो कि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलती हैं। ठीक है, तो अब उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। वो कहाँ जा रहे हैं? वो यूके जा रहे हैं। देन दे आर गोइंग टू जर्मनी में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हायर सैलरी है। तो इस वजह से इटली में काफ़ी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। दूसरी जो वजह है वो ये है कि इटली में मिनिमम वेज रेट कुछ नहीं है। ठीक है, जिस तरह आपको पता है इंग्लैंड में एक मिनिमम वेज रेट होता है, वो सैलरी आपको मिनिमम मिलनी है, आपको ये जॉब भी कर लें। तो इटली में वो सिस्टम नहीं है। इटली में सैलरी आप एम्प्लॉयर के साथ तय करते हो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, कि आपको, जो पाकिस्तान में एक किस्म का सिस्टम है, इंडिया में भी यही है। तो उस हिसाब से जो इटालियन यंगस्टर हैं वो समझते हैं कि हमें उतनी सैलरी नहीं मिलती जितने दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलती है। इवन के मिनिमम से भी कम, जितनी दूसरी यूरोपियन कंट्री में मिनिमम है ना, उससे भी कम मिलती है वहाँ पर क्वालिफाइड बंदे को। तो इस वजह से भी यंगस्टर लोग छोड़ जाते हैं। ठीक है, अब एक यंग बंदे ने पाकिस्तान को छोड़ना हो या इंडिया को छोड़ना हो, उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक इटालियन के लिए उस तरह से डिफ़िकल्ट नहीं है। उसने बस एक उसको जॉब चाहिए होगी किसी भी कंट्री में, वो वहाँ से इजीली बस फ़्लाइट टिकट पकड़ेगा और निकल जाएगा। और अगर यूरोप में मिली है तो वो ट्रेन पे भी जा सकता है। सो इट्स वेरी इजी फॉर देम। तो अब ये इटली फेमस इलीगल इमिग्रेंट्स में क्यों है? क्योंकि वहाँ पर मज़दूर चाहिए उनको, इटली को, क्योंकि इटली में नहीं है। इटली का यंग बंदा तो पढ़ के निकल गया वहाँ से मेजॉरिटी में। तो इटली को मज़दूर चाहिए फसलों में काम करने के लिए। वहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा है, कि स्पेशली साउथ इटली में, तो उनको मज़दूर चाहिए। तो मज़दूर हमारे यहाँ से जो भी लोग जाते हैं वो मज़दूरी करते हैं। वो वहाँ पर एक बहुत, यानी कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक बहुत कम सैलरी पर रहते हैं, पर वो खुश होते हैं क्योंकि वो कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान में क्या सैलरी थी, इंडिया में क्या सैलरी थी, इससे कंपेयर कर रहे होते हैं। पर क्योंकि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पिछले चंद स्टैट्स के मुताबिक कोई पिछले साल ऑलमोस्ट पिछले 2-3 सालों में 1.5 लाख इमिग्रेंट आया, जो कि इटली के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो इमिग्रेशन कोई 1 मिलियन तक गई है, जबकि 1.5 मिलियन इटालियन यंग जो इटालियन बोर्न थे, इटालियन लोग, वो 1.5 मिलियन ऑलमोस्ट, जिनकी एज 24 से 35 के दरमियान थी, वो छोड़कर इटली को चले गए हैं। अमेरिका में, यूके में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, इन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर उनको बेटर जॉब मिली है, जिसकी वजह से इटली काफ़ी परेशान है। तो अब इटली असाइलम सीकर्स के लिए इतना इजी क्यों है? क्योंकि देखो, इटली की जो एक और बड़ा मसला है वो ये है कि वहाँ पर जो उनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो अब बूढ़ी होती जा रही है और 60+ है। इटली वो कंट्री है जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो रही है। दुनिया के देशों में पॉपुलेशन बढ़ती है,
ये वो मुल्क है जिसमें कम हो रही है, पोर्चुगाल की तरह, जापान की तरह। तो डेफिनेटली, और इनके यंग लोग भी बाहर जा रहे हैं तो इससे और कम हो रही है, तो उनको डेफिनेटली लोग चाहिए, स्पेशली फसलों में काम करने के लिए। इवन कि उनको अच्छी जगह पे भी काम करने के लिए लोग चाहिए। पर हमारे जो पंजाबी और पाकिस्तानी लोग जाते हैं वो मोस्टली वहाँ पर इतने पढ़े लिखे नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते, तो वो फील्ड्स वगैरह में ही काम करने जाते हैं या लेबर जॉब्स रेस्टोरेंट्स में। तो डेफिनेटली इटली जो है वो अब एक ओल्ड पॉपुलेशन रखता है, ठीक है। तो ओल्ड पॉपुलेशन को गवर्नमेंट पालती है, गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है। तो वो पेंशन देने के लिए एक बुज़ुर्ग को, एक ओल्ड सिटीज़न को पेंशन देने के लिए 2 से 3 यंग लोग टैक्स पे कर रहे हो ना, तो फिर काम बनता है, ठीक है। अगर एक बुज़ुर्ग को मिसाल के तौर पर 600 यूरो पेंशन देनी है, तो हर यंगस्टर 200 यूरो टैक्स दे रहा हो, तो 3 यंगस्टर अगर 200 यूरो टैक्स देंगे तो 600 यूरो बनेगा। तो वो इनको टैक्स देने के लिए नए यंगस्टर लोग चाहिए। अगर ये इमिग्रेंट्स को नहीं बुलाएंगे और नहीं उनको काम करना अलाउ करेंगे, तो ये अपने ओल्ड लोगों को पेंशन भी नहीं दे सकते, जो कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो अब फॉर राइट जो है वो कह रहा है ये तो कोई हल नहीं है कि तुम बुज़ुर्गों को पालने के लिए इमिग्रेंट्स को बुलाते जाओ। और ये जो इमिग्रेंट हैं ये कोई सिविलाइज नहीं है, इतने सिविलाइज कंट्री से नहीं आते, नॉर्दर्न अफ्रीका से भी आते हैं। तुनीजिया बिल्कुल बहुत करीब है, आपने बस कश्ती में बैठना है और एक दिन कश्ती चलानी है तुनीजिया से, नॉर्दर्न अफ्रीका से, एंड देन यू विल रीच इटली। इतना इजी है इटली जाना, अगर आपने डंकी लगा के जाना है। और डंकी लगा के जो लोग जाते हैं, पहला मुल्क इटली आता है ग्रीस के बाद। अगर टर्की से जाएँ तो ग्रीस आता है, लेकिन अगर नॉर्दर्न अफ्रीका से जाएँ तो नियरेस्ट जो है वो टूनेशियन और अल्जीरियन साइड से वो इटली है। तो इटली बहुत ज़्यादा लोग डंकी लगा के जाते हैं, जो कि फॉर राइट और इटालियन लोग इस चीज़ से तंग भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट होते जा रहे हैं। तो जो इनकी फॉर राइट की लीडर है वो पॉपुलर होती जा रही है, मेलोनी। और नेक्स्ट टाइम लग रहा है कि वही पावर में आएगी, क्योंकि उन्होंने एक कैंपेन चलाई है, कम बैक टू होम, यानी कि अपने वापस घर आओ, बैक टू होमलैंड। तो वो कोशिश कर रही हैं कि जितने भी इटालियंस इटली से बाहर रहते हैं ना, वो वापस इटली आ जाएं। तो ये सब इटली के मसाइल इस टाइम चल रहे हैं। इटली कोई यानी कि जिस तरह हम लोग समझते हैं ना कि बहुत सेफ हेवन है, बड़ा देसियों के लिए बड़ा अच्छा है, वो उनको पेपर्स दे रहा है, ये वो सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है। एंड देन आई डोंट थिंक सो जब फॉर राइट वहाँ पर आ जाएगी तो वो ये पेपर्स देने वाले हैं, तो ख़त्म हो जाएगी सारी बातें। तो वहाँ पर इटली में एक विलेजेस हैं जो कि वहाँ पर कोई नहीं रहता, वहाँ पर 1 यूरो का घर मिल जाता है आपको। डिफरेंट पेपर वर्क्स होते हैं, उनके थ्रू आपको जाना पड़ता है। पर आपको किसी डिफरेंट ब्लॉग में बताऊँगा कैसे आपको घर मिल सकता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर पूरे गांव में, वो कोई गांव था पहले, बहुत ज़्यादा इस तरह के गाँव हैं जो बेआबाद हैं, लोग छोड़ के चले गए हैं। वहाँ पर 10-10, 15-15 घर हैं और बड़े बड़े घर हैं। वो घर जो हैं आपको मिल तो जाता है 1 यूरो में, लेकिन वहाँ पर ना इंटरनेट है, ना गांव में कोई और रह रहा होगा, वो आप अकेले उस घर में होगे, पूरा गांव खाली होगा, आप करोगे क्या, काम क्या करोगे। आप ज़्यादा थोड़ी सी ज़मीन खरीद के वहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हो, और फिर आपको एक ट्रक रखना पड़ेगा, जो भी आप चीज़ें उगाओगे वो आपको खुद ही काश्त करके, खुद ही काट के आपको खुद ही मार्केट में देके आनी पड़ेगी। तो इट्स वेरी टफ। तो अब इटली के लिए अपने जो बेआबाद गांव हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता, बैरन जो उनके विलेजेस हैं, वो भी आबाद करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। वो कुछ करें यंगस्टर लोग वहाँ पर आएँ। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से असाइलम सीकर्स इटली जाके फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि इन नियर फ्यूचर बंद होने वाला है, क्योंकि इटली विल ट्राई टू सॉल्व इट्स बर्थ प्रॉब्लम। मे बी वो लोगों को शादियों की तरफ लें और बच्चे पैदा करने का इंसेंटिव दें, इस तरह की चीज़ें करेंगे ताकि दुनिया से इटालियन ख़त्म ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो शुक्रिया। व्लॉग आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब
And if you want to ask anything, please do comment. See you in another vlog. Bye bye and have a nice day.